आज एक बड़ा दिन है हिंदुस्तान के लिए। जो परचम है देश का वो और बुलंद हुआ है और इसको बुलंद करने का श्रेय इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को जाता है। शुभांशु उन 4 एस्ट्रोनॉट में हैं जो आज स्पेस स्टेशन के लिए निकले। जो कैनेडी स्पेस स्टेशन है अमेरिका का, नासा का, वहां से स्पेसक्राफ्ट निकला और एक्सियम 4 जो मिशन है उसके तहत वो गए हैं। इसके पहले आपको पता है कई बार यह अभियान कई कारणों से टला, कभी मौसम, कभी तकनीकी खराबी वगैरह वगैरह, लेकिन आखिरकार यह कामयाब रहा है और चारों एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन के लिए निकल गए हैं। स्पेस स्टेशन क्या है? हम धरती के लोग जब यहां होते हैं तो आप समझिए कि यहां से लगभग 450 किलोमीटर दूर एक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष यान 28,000 किलोमीटर से कहीं अधिक की रफ्तार से धरती की परिक्रमा या धरती का चक्कर लगाता रहता है लगातार। अगर इस हिसाब से हम देखें तो 90 मिनट में वो एक चक्कर पूरा करता है, यानी कि 24 घंटे में 16 बार वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। और उस पर स्पेस क्राफ्ट पर यात्री होते हैं, अंतरिक्ष यात्री होते हैं, और ये हमेशा है। सन 2000 से आगे 25 साल हो गए हैं, कोई ना कोई वहां रहता है अंतरिक्ष यान पर, जिसको हम स्पेस क्राफ्ट या स्पेस स्टेशन कहते हैं। अब वहीं यह 4 लोग निकले हैं उस जगह पर जो धरती से लगभग 450 किलोमीटर, यानी कि 330 से लेकर के 435 किलोमीटर का ये जो फासला है वो ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि पृथ्वी जो है उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, तो यह दूरी थोड़ी बढ़ती रहती है। लेकिन 330 से लेकर के 435 किलोमीटर धरती से उस स्पेस स्टेशन का फासला रहता है और वो चक्कर लगाता रहता है। यह जो अंतरिक्ष में लोग जाते हैं या भेजे जाते हैं वो वहां कई तरह के प्रयोग करते हैं और उसमें माइक्रोग्रेविटी सबसे पहले है। माइक्रोग्रेविटी का मतलब ये हो गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, अगर ये शक्ति नहीं है तो फिर शरीर के ऊपर क्या असर होता है। अगर इंसानों की दुनिया इस धरती के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चली जाती है तो फिर उस पर क्या क्या असर होता है। हम जब चल रहे होते हैं तो शायद हमको इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि यह जीवन, यह प्रकृति, यह धरती उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ही है। हम जो हमारा बॉडी मास, हमारे बोन का मास, हमारे ब्लड फ्लो, ब्लड प्रेशर, यह सब कुछ, हमारा चलना भी, धरती जब विरोध करती है तो उस घर्षण से हमारा चलना संभव है। यह विरोध जितना बढ़ता जाता है और हमारा बल जितना बढ़ता जाता है, रफ्तार बढ़ती है। गति का नियम यही कहता है। तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध चलने को ही हम गति कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण ही है कि इस पूरी धरती के संतुलन को और यहां जो दुनिया है उसको बना करके रखे हुए है। इससे बाहर जब आप चले जाते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो फिर क्या असर होता है? माइक्रोग्रेविटी वही है और पता चलता है कि वहां हमारी जो हड्डियां होती हैं इनका मांस घटता है, बॉडी के फ्लूइड जो होते हैं वो कम होते चले जाते हैं, मांसपेशियां सिकुड़ती चली जाती हैं और आपके शरीर के ऊपर उल्टा असर होता चला जाता है। जो हड्डियां हैं, हड्डियों में जो कमी आती है वो इतनी आ जाती है 5% के आसपास सालाना, यानी कि 1 साल के भीतर जो आपका घटेगा, यानी उम्र का जो असर होगा शरीर के ऊपर वो वहां तुरंत हो जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण के बगैर जीवन और इंसान के ऊपर जो असर होता है उसके साथ साथ रेडिएशन, यहां जो रेडिएशन धरती पर हम महसूस करते हैं स्पेस में कहीं ज्यादा होता है, इसलिए शरीर के ऊपर खतरे बहुत अधिक होते हैं। तो रेडिएशन के चलते भी वहां जाने वाले लोगों के जीवन पर खतरा होता है और शरीर में कई तरह के विकार तो पैदा होते ही हैं।
अब वहाँ रह करके इस तरह की स्टडीज़ की जाती हैं और स्पेस स्टेशन जो है उसकी मरम्मत का काम, उसका अपग्रेडेशन, उसका कंस्ट्रक्शन, यह सब कुछ होता रहता है। तो दुनिया के 5 देशों की स्पेस एजेंसीज ने मिलकर के एक स्टेशन बनाया स्पेस में, और वो स्टेशन धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है, उस पर कोई ना कोई रहता है। एक दुनिया धरती से बाहर जाकर के इंसानों की है और वो वहाँ रिसर्च करती रहती है ताकि धरती पर इंसानों की ज़िंदगी में विज्ञान के ज़रिए कुछ और बेहतर या तरक्की हो सके। तो शुभांशु शुक्ला ऐसे आप देखें तो दूसरे ऐसे भारतीय हैं जो अंतरिक्ष में गए हैं। राकेश शर्मा 1984 में और 2025 में शुभांशु शुक्ला। तो 41 साल का ये फासला है। वैसे सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला को आप देखें तो वो भी भारतीय हैं, लेकिन भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। सही मायनों में भारतीय यही दोनों हैं। और शुभांशु शुक्ला को जो इसरो, स्पेसएक्स और एक्सियोम, इन तीनों का ये ज्वाइंट वेंचर है, उसने चुना है। तो नासा, शायद मैंने इसरो कहा है कि नासा, स्पेसएक्स, एक्सियोम, इनका जो ज्वाइंट वेंचर है, उस ज्वाइंट वेंचर ने हिंदुस्तान से एक एस्ट्रोनॉट को चुना और वो शुभांशु शुक्ला हैं। तो इस तरीके से 41 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में गया हुआ है और भारत की एक बड़ी कामयाबी है। स्पेस में हिंदुस्तान ने बहुत काम किया है। इसरो को चाहे आप जितनी बधाई दें, उसकी दाद दें, वो कम है, क्योंकि दुनिया के 4-5 जो मुकाबिल देश हैं, जो सबसे विकसित देश कहे जाते हैं स्पेस में, जिनका बहुत पहले से परचम लहराता रहता है, उन देशों के मुकाबले में भारत को ला करके इसरो ने खड़ा किया है। तो चाहे वो अभी गगनयान का मामला हो जिस पर काम चल रहा है, या सूर्य की तरफ जो हमारा एक मिशन गया, मंगलयान जो गया, चंद्रयान और बाकी हमारे सैटेलाइट्स, इन सबों के जरिए हिंदुस्तान ने स्पेस साइंस में अपनी एक अलग जगह बनाई, अपनी हैसियत तैयार की है और वो एक एडवांस्ड कंट्री के तौर पर दुनिया में पहचान रखता है स्पेस साइंस के लिहाज से। और अब शुभांशु शुक्ला को अगर चुना गया है तो भारत को इतने देशों के बीच में चुन लेना भारत की कामयाबी, उसकी काबिलियत और भारत की हैसियत का अंदाज़ा देता है। तो शुभांशु सिर्फ भारत के तिरंगे का परचम नहीं लहरा रहे हैं, बल्कि भारत के वैज्ञानिकों ने भी स्पेस साइंस में जो मकाम बनाया है उसकी भी एक पहचान या उसका सम्मान है। शुभांशु को पिक करना उन लोगों के जरिए जो अमेरिकी साइंटिस्ट हैं, या ये तीनों स्पेस एजेंसीज का ज्वाइंट वेंचर है। तो कुल मिलाकर के हिंदुस्तान ने इस बार शुभांशु शुक्ला को भेज करके स्पेस साइंस में लगातार जो वो शोध करता रहा है, उस शोध के आधार पर जो सफलताएं अर्जित करता रहा है, उसका एक पड़ाव है और बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। 14 दिनों के बाद यह लोग लौटेंगे। 4 स्पेस स्टेशन पर ये अंतरिक्ष यात्री गए हैं और 4 में शुभांशु हैं। वहाँ जो एक्सपेरिमेंट करना है, शुभांशु के हिस्से भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो उनको साइन किए गए हैं, और उसके बाद लौटना है 14 दिनों के बाद। तो आज भारत के भीतर टीवी चैनलों पर जिस तरीके से लोग हर्षित थे, गौरवान्वित थे, तिरंगा लहराता हुआ मैंने देखा, उनके शहर लखनऊ के भीतर भी बहुत जगहों पर अलग अलग तरह के आयोजन, उनके स्कूल के भीतर एक जलसा, एक जश्न लगातार दिखाई पड़ता रहा है। यह भारतीयता है, भारत है, एक लकीर जो हमारी सरहद के चारों ओर घूमती रहती है, 32 लाख वर्ग किलोमीटर का देश तैयार करती है, जिसको हम भारत कहते हैं। वो एक दूसरे को हमको जोड़ता है और वो दिल से दिल के जो तार जुड़ते जाते हैं, वो भारतीयता और भारत के बोध को हमारे भीतर पैदा करते हैं, और उन्हीं के कारण हम यह जुलूस होता है, जलसा होता है, जश्न होता है, उत्सव होता है, यह सब कुछ मनाते हैं। तो एक उत्सव धर्मिता हमारे भीतर पैदा होती है, एक स्वाभिमान जागता है कि हम हिंदुस्तानी हैं, और उसका कारण जो है ना सिर्फ अतीत है बल्कि वर्तमान है और भविष्य की संभावनाएं हैं। तो वर्तमान में आज एक बड़ी उपलब्धि शुभांशु के माध्यम से भारत ने अर्जित की है और भारत के लोग, 140 करोड़ लोग आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
भारत स्पेस में खुद ही कई तरह के अभियान भेजता रहा है, और जब गगनयान जाएगा, गगनयान का भी हिस्सा है शुभांशु, तो गगनयान जाएगा तो बिना अंतरिक्ष यात्रियों का जो पहला अभियान होगा वह भारत की तरफ से पहला है। लेकिन इस तरह के अभियान कई भविष्य में संभावित हैं और उन पर काम हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं। इसलिए भारत विज्ञान के क्षेत्र में जो तरक्की कर रहा है, खास करके डिफेंस में, स्पेस में और अलग अलग तरह के रिसर्चेज में, जैसे बायोटेक है, बायोटेक में या मेडिकल साइंस में, तो उसने हिंदुस्तान को एक अलग तरह की पहचान दी है। और जब आप शक्तिशाली देश होते हैं तो केवल वैभव ही आपकी पहचान ना हो, बल्कि विज्ञान के माध्यम से आपने जो तरक्की की है वह भी उसका आधार होना चाहिए। और भारत ने विज्ञान को, स्वाभिमान को और अपने अतीत को, यानी कि गौरवशाली अतीत, एक पुरातन संस्कृति और आज विज्ञान आधारित वर्तमान, इसका एक संगम है। और उस अतीत को, वर्तमान को साथ लेकर के चल रहा देश भारत है। और इस भारत ने दुनिया भर के भीतर अपनी गौरव गाथा नए सिरे से लिखवानी शुरू की है। उसका जो तिरंगा है उसका मान अलग तरीके से बढ़ा है। देश का स्वाभिमान, सम्मान दुनिया में बहुत ऊंचा हुआ है। यह मकाम जो हिंदुस्तान ने बनाया है या अर्जित किया है, उसका कारण सबसे बड़ा है कि भारत के नौजवानों ने विज्ञान के क्षेत्र में, रिसर्च में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और ख़ास करके कंप्यूटर साइंसेस में जो तरक्की की है, जो उपलब्धियां हासिल की हैं और दुनिया के तमाम देशों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, उसने भारत का बोध दुनिया के दूसरे देशों के बीच भी पैदा किया है कि यह देश है और बहुत ही काबिल है, बहुत मजबूत है, बहुत बड़ा है, लेकिन वैभवशाली, गौरवशाली और संपन्न इतिहास का भी है, बेहतरीन लोगों का और बेहतरीन प्रतिभाओं का है। उन बेहतरीन लोगों, बेहतरीन प्रतिभाओं का आज एक मकाम भारत के हिस्से में है कि शुभांशु शुक्ला उन 4 अंतरिक्ष यात्रियों में चुने गए हैं जो आज स्पेस क्राफ्ट से स्पेस स्टेशन की तरफ निकले हैं। अगले कुछ घंटों में, यानी कल, यह स्पेस क्राफ्ट वहाँ पहुँच जाएगा। 14 दिनों के बाद वापसी होगी, फिर एक जश्न होगा, भारत में फिर लोग तालियां बजाएंगे और भारतीय होने पर गौरव महसूस करेंगे। और यह जो विज्ञान के क्षेत्र में मानव की उपलब्धियां हैं, उसमें भारत के योगदान की भी एक कहानी है। और इस तरह की कहानियों का जो सिलसिला है वो भारत है। और आज वो जो लगभग 400 किलोमीटर दूर स्पेस क्राफ्ट इस धरती के ऊपर लगातार 28,000 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ता रहता है, भागता रहता है, उस पर लोग रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, वहाँ हिंदुस्तान भी है, वहाँ तिरंगा भी है। यह अपने आप में एक अलग तरह की अनुभूति देता है। एक गौरवशाली भारतीय होने का बोध आपके भीतर भरता है। तो यहाँ हिमाचल के भीतर खड़ा होकर के इस निपट शांति में बहुत देर बाद मुझे एक गाने की आवाज़ आई है। कोई गाड़ी जा रही है और कोई ऐसा होगा जो गाने का शौकीन होगा तो गाना बजाता हुआ जा रहा है, नहीं तो सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ आती है और या फिर सन्नाटा यहाँ बोलता रहता है। तो यहाँ से यह ज़रूरी मुझे लगा कि आज भारत ने जो उपलब्धि हासिल की है, हिमालय की चोटियों की जो ऊंचाई है, दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय है, सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, उस एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई हिंदुस्तान की उपलब्धि की ऊंचाई से कहीं ना कहीं मेल खाती है। इसीलिए हिमालय जो है वो हिंदुस्तान का है। और उस हिमालय की ये पहाड़ियाँ लगातार भागती रहती हैं, वो हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, और इसके बीच ये जो हिंदुस्तान का माथा है वो आसमान को चूमता रहता है, आसमान से बातें करता रहता है। और आज आसमान में एक भारतीय निकला है जो बताता है कि वहाँ से हिंदुस्तान कैसा दिखता है। राकेश शर्मा ने इंदिरा जो कहा था कि सबसे बेहतरीन अगर कोई देश है तो हिंदुस्तान है, और उन्होंने कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो शुभांशु भी वहाँ से देख रहे होंगे तो उनको भी यही लग रहा होगा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और मैं जहाँ हूँ, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती का जो बेहतरीन हिस्सा है, बेहतरीन चेहरा है, उसमें से एक है। तो कभी मौका मिले तो, छुट्टियाँ हैं, आजकल गर्मियाँ हैं, तो आप आया जाए कीजिए। और यहाँ हिमाचल में सोलन के धर्मपुर में, जहाँ दिल्ली हाउस मैं हूँ,
कभी आइए, एक अलग तरह की ज़िंदगी आपको महसूस होगी। और जीना सिर्फ यही नहीं है कि 24 घंटे हम काम करते रहते हैं और भागम भाग में रहते हैं कि हम ये भी हासिल कर लें, वह भी हासिल कर लें, वह भी हासिल कर लें, बल्कि जीवन का मतलब क्या है और जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है उसका अर्थ क्या है, यह सोचने का समय भी हमारे पास होना चाहिए। और यह समय कहीं ऐसी जगह पर आप निकालें जहां मैं हूं, या आप भी कई बार ऐसी जगहों पर हुआ करते हैं, और फिर हम सोचें कि जो हमने पाया है वो क्या पाया है, जो किया है वो कितना किया है, जो रह गया है कितना रह गया है, इस जीवन का अर्थ क्या है, हम किस तरीके से अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं या मानते हैं। जैसे देश भी अपनी उपलब्धियों से अपनी सार्थकता साबित करता है, वैसे व्यक्ति को भी अपनी प्रतिभा के बूते, अपनी उपलब्धियों से अपने आप को, हमने समाज को क्या दिया है, देश को क्या दिया है, परिवार को क्या दिया है, अगर इस लिहाज से नहीं सोचते हैं तो फिर हमारे जीवन में सिर्फ भागते रह जाना ही रह जाता है, बचता कुछ नहीं है। इसलिए लगातार भागते रहने की बजाय कभी बैठ करके, ठहर करके यह देखना, सोचना, समझना भी ज़रूरी है कि इस भागने और लगातार हाँफने, कूदने, फांदने, शोरगुल, भीड़-भाड़ का हिस्सा होने के बाद हमारे हिस्से में कुछ बचा है क्या? अगर बचा है तो मायनेदार है क्या? अगर मायनेदार शेष है तो जीवन जो है वो निशेष नहीं है, फिर उसका अर्थ है और वो अर्थवान है। जैसे देश अर्थवान होता है, व्यक्ति को भी अर्थवान होना चाहिए। अर्थवान व्यक्ति एक महत्वपूर्ण देश पैदा करता है और ये बहुत ज़रूरी है। तो आज भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है। भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और इस उपलब्धि पर, सफलता पर सभी देशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। नमस्कार।